हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एडू अविग्ना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एडू अविग्ना चैनल पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिस लेक्चर का, वो लेक्चर है ट्राइगोनोमेट्री। बिल्कुल सही। उस लेक्चर का नाम जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं यहां पर, वो है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइंगल के मेजरमेंट, और जिसके अंदर ट्राइंगल कौन सा कंसीडर होगा? ट्राइंगल हमेशा इसके अंदर कंसीडर होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो वही बात पिक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की होगी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की बात वहीं खत्म हो जाती है। जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर ध्यान समझना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड मींस AC हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कौन साइड कहलाएगी? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। सेकंड, इसके अंदर बात होती है परपेंडिकुलर और बेस की। अब मेरी बात ध्यान समझना कि हम सबको बेस पसंद है, लेकिन कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर और कौन सी साइड बेस पर जाएगी, ये आपको इसके ना समझना पड़ेगा। ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर न सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो बच्चे जो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स 11th 12th लेकर के, उनके लिए ट्राइगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जितना डेप्थ और डिटेल में समझेंगे उतना कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री यहां पर जो एक चैप्टर है सिर्फ 10th वाला, वो वहां पर पूरी एक कहानी है, पूरी एक पिक्चर है वहां पर। 11th 12th JEE एंट्रेंस एग्जाम, तो जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, क्योंकि यहां जो एक चैप्टर है वहां पूरी किताब है ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां पर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल मतलब आप जहां से देख रहे हैं, ठीक है, जहां थीटा है वहां से मतलब आप देख रहे हैं, तो सामने खड़ी हुई दीवार जो आपके सामने है वो आपके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि जमीन पर आप खड़े हो और दीवार सामने है, तो ये आपके लिए क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो जहां से आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वॉल को, वो वॉल क्या कहलाएगी, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अब बचती है थर्ड, तो थर्ड हमारा वही है, क्या है? बेस। तो यहां पर हमारा बेस आ गया, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है, परपेंडिकुलर वो होगा जो एंगल के सामने वाली साइड होगी। जो एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या कहलाएगी? वो साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझें कि यहां पर अगर आपको एक साइड या एक एंगल पता हो, मतलब अगर आपके पास वन साइड वन एंगल हो किसी ट्राइंगल का जो 90 डिग्री है, तो यू कैन कैलकुलेट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आप सारी साइड्स और सारे एंगल्स यहां आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर आपके पास दो साइड्स हो, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। ये भी आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने तरीका पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एडू अविग्ना को भी। यहां पर कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके के और छोटे बड़े वीडियोस चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएं और वहां जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अविग्ना एजुकेशन को। आपको वहां पर बहुत सारे लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मिल जाएगी। यूज करिए, ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटी को, ग्रो करिए, क्योंकि अब की बार 90 पार टारगेट है अविग्ना एजुकेशन का। अब की बार हर विद्यार्थी का 90 पार टारगेट अविग्ना एजुकेशन का। इस टारगेट को अचीव करना है, जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उनको टारगेट अचीव करना है। लगे रहिए, सतत प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के लिए डेडिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, डिवोशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई थिंक सभी को ये क्लियर होगा। यहां पर आप देखें, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि अगर एक ट्राइंगल
एक ट्राइंगल आपके पास है और उस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। यहां पर जो एंगल बना वो एंगल थीटा। तो ये साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये साइड हो गई बेस और ये साइड हो गई इसके अंदर हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको अगर समझना मेरी बात, इसको भी छोड़ो, अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप पता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप या तो पता है या कैलकुलेट करना है, या तो पता है या कैलकुलेट करना है, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, रेशियो की बात कर रहे हैं। तो आप जो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका होने वाला है साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं लगाता हूं यहां पर कॉस थीटा, तो वो होगा यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस के बीच, बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड, अगर परपेंडिकुलर और बेस इसके बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो वो रिलेशनशिप किससे बनेगी, दैट रिलेशनशिप विल बी फॉर्म्ड बाय tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन पता है, कॉस पता है, tan पता है। आगे बात करते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं इसको, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा को 1 अपॉन में डाल दो तो कोसेक थीटा आएगा, और ये होता है P अपॉन H, तो इसको उल्टा कर देंगे तो H अपॉन P। ये आ गया आपका कोसेक थीटा। नेक्स्ट वन इज सेक। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है B अपॉन H, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो H अपॉन B। नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। tan थीटा होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके यहां पर आ गए, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है। 3 से 3 बनेंगे, 3 से 3 बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आसान तरीका, यहां पर आप देखें, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है तो यहां पर एक रिलेशनशिप बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहां पर इसको याद कैसे रखना है, तो ऊपर आएगा यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, नीचे की तरफ कॉसेक, सेक। याद रखना, इस ट्रिक को आप आसानी से कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड। देखिए, जब साइन थीटा की बात करें तो वो ऊपर लिखा है तो आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर वालों को आप ऊपर से नीचे, कॉस थीटा, tan थीटा। लेकिन जब आप बात करेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की, तो उसको आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा नीचे लिखा है, सेक थीटा नीचे लिखा है, तो H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। अगर आप इसको समझ लें तो नीचे से ऊपर इस कलर के एरो को पढ़ना है और ऊपर से नीचे इनको पढ़ना है। जो जिधर लिखा है उसको उस साइड से पढ़ देना है, ठीक है। बाकी जो होगा सो राम भरोसे। चलिए, समझ में आ रही है सबको बात। आई थिंक कि यहां तक सबको क्लियर होगा कैसे करते हैं। अब इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर मैंने एक 90 डिग्री फॉर्म किया, पाइथागोरस ट्रिपलेट ले ली, 3 4 5। सबको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, जो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² के रिलेशनशिप पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। तो मैंने यहां पाइथागोरस ट्रिपलेट ले ली। क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और
राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर आप अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं, एंगल थीटा लिए बिना आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि एंगल थीटा कहां पर है। ठीक, चल यहां पर आता है साइन थीटा, यहां पर आता है कॉस थीटा, यहां पर आता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूले। अच्छा एक बात और, ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ये सारे फॉर्मूले ही आपको मदद करेंगे सही आंसर निकालने में। और घबराना मत, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सही होगा आपका एग्जाम में अगर आप फॉलो करते हो मेरे बताए हुए तरीके को। तरीका इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे इसके आंसर निकाले जाते हैं, पजल, ये ट्रिक्स, ये काम करती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मैक्स अ मैथ्स परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस मैक्स अ मैथ्स परफेक्ट, मैथमेटिक्स को परफेक्ट करना तो प्रैक्टिस करते रहिए। चल, साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5, बेस 3, हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना आएगा 3। तो यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा, यहां पर टेन थीटा, यह आपके पास है। चलिए इससे आगे बात करते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा, जो इन पर डिपेंडेंट है, इनके थ्रू आए हैं। कॉट थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा, कॉट थीटा टेन का उल्टा। कॉसेक थीटा h अपॉन p, व्हाट इज h? 5, व्हाट इज p? 4। कॉसेक थीटा h अपॉन b, व्हाट इज h? 5, b 3, b 3, p 4। तो यहां पर देखिए आप साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये सारी वैल्यू तो आपने बड़ी आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट कर दी। हो गया। तो ये अगर आपको समझ में आया तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली। ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं किए हो तो फॉर्मूले फटाफट से याद कर लेना, ये वाले फॉर्मूले सारे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर समझ में आ रहा हो चैनल तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वीडियो, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर आने वाले जल्दी से जल्दी। शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तक आ चुके भी हो तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं। देखिए जरा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेता हूं। ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल है यहां पर ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल हो गया। ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7, साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए, अनदर वन इज साइन सी एंड कॉस सी। ये आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई थिंक मेरी यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, यहां पर एंगल ए फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिया, ए सी स्क्वेयर। ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, AC की वैल्यू कितनी आएगी 25,
ध्यान समझिएगा, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो दो नंबर आते हैं। कितने नंबर आएंगे? दो नंबर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली लेंथ मिल गई 25। यहां सबसे पहले लिखो, सबसे पहले अगर एंगल ए ये है, ठीक है, तो एंगल ये, अगर ए ये है तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है? एंगल के एंगल ऑफ फ्यूजन, जो भी एंगल ले रहे हो, एंगल सी लिया, एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 7। बेस कितना हो गया? 24। हाइपोटेनियस कितना हो गया? 25, ठीक है। यहां पर आते हैं हमने कैलकुलेट करा साइन ए, ये होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 7, हाइपोटेनियस कितना है? 25। साइन ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात बता दूं, ये बात ध्यान सुनना, जब भी आप साइन थीटा या कॉस थीटा निकालोगे तो आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, और -1 से छोटा नहीं आएगा। आंसर हमेशा 1 और -1 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो एंगल की, थीटा एंगल कुछ भी पुट कर दो, यह आंसर 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता, ठीक है। बाकी डिटेल लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। साइन ए हो गया, देन कॉस ए। कॉस ए होता है B अपॉन एच, तो B कितना है? 24, H कितना है? 25। तो अगर आपको एंगल ऑफ विजन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ये आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। पहला पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर है। आगे बात करते हैं। अगर मान लेते हैं फिर से यही ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, लेकिन अब C एंगल ऑफ विजन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको साइन C निकालना है, कॉस C निकालना है। तो ये साइड AB जो 24 थी परपेंडिकुलर बन गई, और ये 7 बेस बन गया। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, तूफान आ जाए भले ही, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस कहलाएगी हमेशा। ध्यान से देखें, यहां पर साइन C ये होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। दूसरा आ गया कॉस C, ये हो जाएगा B अपॉन एच, बेस, हाइपोटेनियस। तो यहां पर ध्यान देखें आप, तो आपको साइन C और कॉस C भी मिल गए। तो यहां तक का आई थिंक सभी को क्लियर होगा कैसे आपके एंगल पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। इस क्वेश्चन को स्पेशली इसीलिए पिक किया था, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि कंटिन्यूअस अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ साथ प्ले स्टोर पर एक ऐप है अभिज्ञा एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगी और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, एंड दैट एवरीथिंग इज अप्रोक्सीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, ठीक है। तो आप जाइए, चैनल को देखिए, वहां पर एंजॉय करिए वीडियोस को, एक अच्छा स्कोर करिएगा एग्जाम में, क्योंकि अब की बार 90 पार होना है, ठीक है, और अपन झुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करना, पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना है। टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।